वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट कमेंट करके बताया था कि हाउ डू यू फाइंड ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन फ्रॉम एंड नॉर्मल कैनोनिकल फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट किया है, द definition of normal canonical form, a diagonal quadratic form whose coefficients are plus minus 1 or 0 is called normal canonical form। तो देखिए डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म मीन्स ओनली इसका डायगोनल एलिमेंट होगा, जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का एसोसिएटेड मैट्रिक्स होगा उसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल तो देखिए जो कैनोनिकल फॉर्म का जो कोफिशिएंट प्लस माइनस 1 और 0 ये दो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज ए नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म। व्हाई? तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, +1, इसका कोफिशिएंट +1 और इसका कोफिशिएंट -1, इसीलिए एक नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। बट दिस इज नॉट ए नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म। व्हाई? बिकॉज इट्स कोफिशिएंट इज 3, इट्स कोफिशिएंट इज -2 एंड इट्स कोफिशिएंट इज 4, इसीलिए ये नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। हाउ डू यू फाइंड ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कर रहा हूँ। एंड नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म, हाउ डू यू फाइंड ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन एंड नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्ट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड टू द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोगों को दे देगा उसका पहले उसका एसोसिएटेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और उससे हम लोग आइगन वैल्यूज निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारा आइगन वैल्यूज λ1 λ2 और λn भी विद नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, जीरो नहीं लेना होगा, सिर्फ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज को मैं चूज करूंगा। वैल्यूज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज λ1 greater to λ2 greater to λn, और दैट इज बड़ा से छोटा आपको लेना पड़ेगा। देन फाइंड करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन विल बी, क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दे देगा उसका ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन क्या होगा, λ1 into x1 स्क्वायर प्लस λ2 into x2 स्क्वायर प्लस λ3 into x3 स्क्वायर डॉट λn into xn स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 डॉट xn n टाइम्स x1 x2 x3 xn क्या एक्चुअली वेरिएबल है। तो मान लीजिए कि 3 वेरिएबल है x y z, तो उस समय में मैंने ऐसे टाइप को ऐसे करके लिखूंगा, λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस λ3 z स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा ऑर्थोगोनल कैनोनिकल फॉर्म। नेक्स्ट वी फाइंड टू गेट नॉर्मल कैनोनिकल रिडक्शन वी अप्लाई कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, x1 इक्वल्स टू √λ1 mod of λ1 y1। λ1 व्हाट इज λ1, जो λ1 मीन्स यहाँ पे आइगन वैल्यूज जो होगा उसका मॉड्यूलस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है, नेगेटिव नहीं होगा ऐसे, इसलिए मेरे को मॉड लेना होगा। यहाँ पे x2 इक्वल्स टू √λ2 y2, x3 इक्वल्स टू √λ3 mod of λ3 y3 डॉट xn इक्वल्स टू √λn yn in 1, दैट इज इन ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन। जो ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन मेरे को मिलेगा दैट इज 1। यहाँ पे मैं x1 के बदल में √λ1 y1 पुट करूँगा, x2 के बदल में √λ2 y2 पुट करूँगा। करने के बाद मेरे को और नॉर्मल कैनोनिकल रिडक्शन फॉर्म मिल जाएगा। तो देखिए ये दोनों टाइप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए टू फाइंड प्रिंसिपल एक्सेस, देखिए एक ये भी क्वेश्चन आता है, फॉर दिस वी फाइंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज λ1 λ2 λn। जो λ1 के जो रिस्पेक्ट में जो हम लोगों को जो आइगन वेक्टर्स मिलेगा उसका नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। कैसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा वो मैं जब प्रॉब्लम कराऊंगा तब आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यह है एक्चुअली तरीका कैसे हम लोग ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन फ्रॉम एंड नॉर्मल कैनोनिकल रिडक्शन फ्रॉम निकलते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम टार्मेंट एग्जामिनेशन 2023 में आया था। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम बोल रहा है, फाइंड द ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन फ्रॉम आपको निकालना होगा।
ऑल्सो फाइंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मैंने एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे ले लिया है। फाइंड द नॉर्मल कैनोनिकल रिडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ऑल्सो फाइंड द रैंक एंड सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xz प्लस 2iz। पहले इस जो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग को दे दिया है उसका एसोसिएटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म मैट्रिक्स निकालना होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना होगा। तो कैसे मैट्रिक्स निकलता है देखिए, इसका तरीका एक तरीका है देखिए। तो देखिए मैं हम लोग कैसे निकालता हूँ इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो मान लीजिए हमारा ये एसोसिएटेड मैट्रिक्स से, तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसको डायगोनल में लिखना पड़ेगा। ये पहले जो कोफिशिएंट है -1, उसके बाद वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और जेड स्क्वायर कोफिशिएंट 1, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, तो देखिए ये मान लीजिए ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z। मान लीजिए ये हमारा x मैंने लिख दिया हूँ मेरे, y ये हमारा z। तो पहले देखिए एक्स वाई पहले ले लूँगा। xy जो होगा, जो xy की जो टर्म होगा, देखिए यहाँ पे xy टर्म 2xy है, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करना है। 2xy को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 1xy। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा 1, इसका 1 और यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, हो गया। उसके बाद देखिए yz का कोफिशिएंट क्या है, देखिए 2 है। ये जो कोफिशिएंट 2 है इसको 2 से डिवाइड करने के बाद आपको 1 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिखूंगा और इसके बदल में यहाँ पे भी 1 लिखूंगा। देखिए ये yz वाला हो, इसके बदल में देखिए यहाँ पे मैं लिखना होगा, यहाँ पे ये xy होगा, xy ये हमारा 1 लिखूंगा। xy का जो कोफिशिएंट उसे 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा, और yz का जो कोफिशिएंट है वो 2 से डिवाइड करने के बाद 1 आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखना है जो मिलेगा। यहाँ पे 1 मिल गया, मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद xz, देखिए xz का कोफिशिएंट क्या है, देखिए -2 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा -1। तो आपको यहाँ पे भी -1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी -1 लिखना पड़ेगा। देखिए ऐसे करके आपको ये वाला जो मैट्रिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया है, xy का जो कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लिख दिया। yz का जो कोफिशिएंट मिल रहा है आपको, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद 1 आपको मिलेगा, 1 यहाँ पे लिख दिया। और x और z, इसका जो कोफिशिएंट है xz का कोफिशिएंट क्या है, -2xz है। उसको 2 से डिवाइड करने के बाद आपको -1 मिलेगा, यहाँ पे भी -1 लिखना है और यहाँ पे भी -1 लिखना है। हो गया, आपका एसोसिएटेड क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू अबव क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या आपको निकालना पड़ेगा, देखिए राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, फाइंड किया है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज a माइनस लैम्डा i3 = 0, दैट इज दिस। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा लैम्डा = 1 ± 2, ले लैम्डा = 2, लैम्डा 2 = 1, लैम्डा 3 = -2। आपको क्या बोला था, देखिए यहाँ पे ले लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n विद नॉन जीरो आइगन वैल्यूज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए मैंने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर से लिख दिया 1 2 1 -2। तो हेंस ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन इज, देखिए क्या आपको मिल रहा है, लैम्डा 1 x1 x² प्लस लैम्डा 2 y² प्लस लैम्डा 3 z²। लैम्डा 1 का वैल्यू 2, लैम्डा 2 का वैल्यू 1 और लैम्डा 3 का वैल्यू -2, ये आपको मिल जाएगा ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन फॉर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला था कि ऑल्सो फाइंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये तो इसके लिए क्या आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए आपको टू फाइंड प्रिंसिपल एक्सिस, फॉर दिस वी फाइंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। तो जितना भी आपको आइगन वैल्यूज मिलेगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर्स पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैंने निकाला है यहाँ पे, जो पहले वाला जो देखिए 2 और -2, इसको मैंने निकाला पहले। देखिए टू फाइंड प्रिंसिपल एक्सिस आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = +2
इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इक्वेशन गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको ये मिल जाएगा ऐसे टाइप मिल जाएगा। मैंने अप्लाई किया है जो रिडक्शन फ्रॉम रिडक्शन, आपको जो रोडीरूस्ट जो रिकॉलन फ्रॉम रोडीरूस्ट यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है ऑपरेशन। तो R3 का R3 प्लस R2, R3 से R2 मैंने ऐड किया है, R3 प्लस R2 दिस एंड दिस। देखिए ऐड करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा R3 में, और R1 में मैंने क्या किया R1 प्लस R2 किया, ये दोनों ऐड किया है। यहाँ पे -2 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। तो दिस गिव्स -2x इक्वल्स टू 0 इज x इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज z माइनस वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 दैट इज z इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 से मैंने 1 ले लिया है। सो x y z इक्वल्स टू 0 1 1। So normalized eigenvectors corresponding to lambda equals to 2 is u1 equals to 1 by, देखिए यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 0 1 1, दैट इज यहाँ पे 1 बाई रूट 2 मिलेगा आपको, यहाँ पे रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हर एलिमेंट को, 0 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2। नेक्स्ट eigenvector corresponding to lambda equals to -2 is the solution of the system of equation, क्या हुआ +1 1 -1। और देखिए ये कहाँ से आ गया, पहले मैंने बोला था। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लिया है, इससे आपको मिलेगा एक जो लैम्डा का जो वैल्यू है। देखिए मैंने यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू +2 ले लिया है, यहाँ पे +2 आपको पुट करना है आपको। +2 पुट करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया है, लैम्डा इक्वल्स टू -2 पुट किया है, वो एसओडी मैट्रिक्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैंने पुट किया है, आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए यह आपको मिलेगा सिस्टम इक्वेशन। उसके बाद तो देखिए इसके बाद आपको मिलेगा 2 4 0 1 3 1 0 4 4। यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया है, R3 का R3 प्लस R2, जो R3 का R3 में मैंने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन करने के बाद आपको 0 4 4 मिलेगा, और R1 में आपको R1 प्लस R2 मिलेगा। R1 में मैंने ऑपरेशन किया है, आपको 2 4 0 मिल जाएगा। इसके बाद आपको मैंने 6 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 3 इक्वेशन आपको मिलेगा। आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x इक्वल्स टू -2y और y इक्वल्स टू -z, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट करेंगे तो आपको ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको सॉल्यूशन माना। लेटिंग z इक्वल्स टू 1 वी गेट y इक्वल्स टू -1 z x इक्वल्स टू 2। देखिए ये हमारा मैंने एक आर्बिट्रेरी मैंने चूज़ किया है, तो आपको मिलेगा x y z इक्वल्स टू 2 -1 1। So normalized eigenvector corresponding to lambda equals to -2 is u2 equals to 1 by, देखिए यहाँ पे जो 2 है 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 -1 1, आपको मिलेगा √6। यहाँ पे √6 से हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे करके आपको यहाँ पे भी लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए आपको मिलेगा, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको मिलेगा ये सिस्टम इक्वेशन मिलेगा। आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा x y z इक्वल्स टू -1 -1 1। सो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू u3 इक्वल्स टू 1 बाई दिस, एंड आपको मिलेगा ये आपको नॉर्मलाइज्ड आइगन वैल्यूज वेक्टर मिलेगा। सो u1 u2 u3 आर द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो देखिए ये तो हो गया। देखिए आप इसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड द नॉर्मल कैनोनिकल रिडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसके बाद आपको नॉर्मल कैनोनिकल रिडक्शन फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो उसका जो तरीका है मैंने यहाँ पहले ही दिखाया था। तो क्या किया मैं क्या करेंगे, तो हमारा आप क्या मिला पहले, हेंस ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन फॉर्म इज दिस। तो इसीलिए इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, नाउ अप्लाइंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन x2 इक्वल्स टू, देखिए मैंने यहाँ पे x2 लिख दूंगा। x2 इक्वल्स टू क्या हुआ, रूट ओवर ऑफ, मैंने पहले दिखाया था जो पहले वाला जो है लैम्डा 1 मॉड ऑफ लैम्डा 1 इंटू x, यहाँ पे वेरिएबल था x, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर लैम्डा 1। लैम्डा 1 क्या आपको मिला था, पहले 2 मिला था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दूंगा। रूट ओवर दिस इक्वल्स टू x, दैट इज इक्वल्स टू
रूट ओवर ऑफ 2x। नेक्स्ट x2 हो गया, और मैंने y2 ले लूँगा यहाँ पे, y2 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ लैम्डा 2 इंटू वाई इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ लैम्डा 2 का जो वैल्यू है कि ये 1 है यहाँ पे, तो 1 लिख दिया मैंने, 1 मॉड ऑफ 1 इंटू ए वाई, दैट इज़ रूट ओवर ऑफ 1 वाई। उसके बाद z2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ लैम्डा 3 इंटू जेड इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ लैम्डा 3 का वैल्यू जो देखिए यहाँ पे -2 मिला आपको, तो मैंने -2 यहाँ पे लिख देंगे, और जेड दैट इज़ रूट ओवर ऑफ 2 जेड। ये कहाँ से पुट करना होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन में मैंने पहले मिला था, देखिए यहाँ पे मैंने ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे, आपको क्या मिलेगा देखिए, 2x² प्लस 1y² प्लस 2z²। देखिए इसको मैंने ऐसे करके लिख सकता हूँ, √2x इंटू होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 इंटू वाई द होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू जेड द होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए √2x, देखिए √2x का जो वैल्यू है x2² प्लस √1y दिस y2 प्लस जो √2z का वैल्यू क्या है, z2 दैट इज़ यहाँ पे माइनस था, माइनस z2 स्क्वायर, दैट इज़ आपको मिल रहा है x2² प्लस y2² माइनस z2 स्क्वायर। देखिए ये एक्चुअली नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म, क्यों, देखिए इसका जो कोफिशिएंट देखिए, इसका कोफिशिएंट +1, इसका कोफिशिएंट +1, इसका कोफिशिएंट -1, इसीलिए एक्चुअली दिस इज आवर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल कैनोनिकल रिडक्शन। सो दिस इज the required normal canonical reduction form। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है, ऑल्सो फाइंड द रैंक एंड सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या करूँगा, जो ये जो एसोसिएटिव मैट्रिक्स है इसका रैंक आपको निकालना पड़ेगा। इसका रैंक निकालने का तरीका क्या है, इसका रोड रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म निकालूंगा, उसके बाद वहाँ से मैंने रैंक निकालूंगा। तो इसीलिए मैंने क्या करूँगा, देखिए मान लीजिए हमारा ये इक्वल्स टू ये हमारा -1 1 1 1 प्लस 1 और यहाँ पे मिल रहा है -1 1 1। सो ये हेयर वी अप्लाई रोड रिड्यूस्ड। Now we find the rank of A. For this we apply elementary row operation on A to get row reduced इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए। देखिए मैंने यहाँ पे एलिमिनेट ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, ये एक्चुअली स्वीप है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या किया देखिए, ये जो 1 वाला कोफिशिएंट मैंने पहले ऊपर में ले जाऊँगा, इसीलिए ये दोनों रो आपस में मैंने बदल कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 और -1 1 और -1 1 1। मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है, अप्लाइंग R2 एंड R1 दोनों में आपस में बदल कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या जो रोड रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म निकालने के लिए क्या तरीका है, जो पहले वाला जो एलिमेंट है इसके जो नीचे वाला जो एलिमेंट इसको 0 करना पड़ेगा। ये हमारा पाइवट एलिमेंट है, इसका नीचे वाला एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा, तो मैंने 0 कर रहा हूँ। देखिए इसके लिए मैंने R2 में काम करना होगा, क्या R2 = R2 + R1 और R3 = R3 + R1। देखिए ये 1 = 0 हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे ऐड कीजिए, दोनों को 0 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ऐड कीजिए 2 मिलेगा, यहाँ पे ऐड कीजिए 0 मिलेगा 1 1, और इसके साथ ये इसको ऐड कीजिए 0 मिलेगा, इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, इससे ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा आपको, हो गया। उसके बाद देखिए ये दोनों ये जो 2 मिल रहा है यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, 0 1 1 0 1 1,
मैंने R2 को R2 इंटू हाफ कर रहा हूँ और R3 में R3 इंटू हाफ ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे टाइप मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, तो देखिए एक्चुअली मेरे को ये मिल रहा है। तो मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको। तो देखिए ये जो एलिमेंट हमारा प्राइवेट एलिमेंट है, इसके ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट को क्या है, 0 करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे को 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा, 0 1 0। तो R1 में काम कर रहा हूँ। R1 में क्या काम कर रहा हूँ, R1 माइनस R2, और R3 में काम करना पड़ेगा, R3 माइनस R2। दैट इज मैंने R1 में काम कर रहा हूँ, इससे इसको डिवाइड करना, सॉरी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी देखिए 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा प्राइवेट एलिमेंट है, उसके ऊपर वाला एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा। ये तो 0 ही है, इसको 0 करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा, देखिए 0 0 1 0 1 0 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रो में काम करना होगा, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 कर रहा हूँ। मीन्स यहाँ से ए रो से इस रो सब्सट्रैक्ट करना होगा। 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक्चुअली ये I3 आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे 3 नॉन जीरो रो आ रहा है, इसीलिए इसका रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। I3 मीन्स यहाँ पे 3 नॉन जीरो रो आ रहा है, इसलिए रैंक ऑफ 3। सिग्नेचर क्या होगा, सिग्नेचर इक्वल्स टू क्या था, 2m माइनस r। r क्या, रैंक ऑफ ए, m क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव एआईज इन रो रिड्यूस्ड इकोलन फॉर्म। तो देखिए तो सिग्नेचर क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू एम, नंबर ऑफ पॉजिटिव वन आइज क्या यहाँ पे 3 है, 3, और रैंक क्या है 3, दैट इज 3 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। सो सिग्नेचर ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एंड रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। ये एक्चुअली आंसर है। थैंक यू। वो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहता हूँ, उससे आप लोगों की लाभ होगा। आप लोगों को जो प्रॉब्लम होगा जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, आप मेरे को व्हाट्सएप में भेज देंगे, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।